अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, आज की रात वो रात है जिसकी अज़मत का अंदाज़ा इंसान के दिलो दिमाग से नहीं लगाया जा सकता। ये वो मुक़द्दस रात है जो 1000 महीनों से बेहतर, जो हर लम्हे अपनी बरकतों का नुज़ूल करती है। ये वो रात है जब ज़मीन व आसमान एक साथ झुककर इंसान की तकदीर बदलने की इजाज़त देते हैं। बेशक ये रात जब रब की रज़ा की पुकार का हर जवाब मिलता है और हर दुआ का दरवाज़ा खुलता है। इस बाबरकत शब में अल्लाह की रहमत, मग़फ़रत और बरकतें इस कदर वसी हो जाती हैं कि हम में से हर एक अपनी तकदीर को बेहतर करने की कोशिश करता है। ये रात वो लम्हा जब हर इंसान के दिल की पुकार अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की रात की खुसूसियत यह है कि ये शब कदर जिस रात कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ, ये वो किताब है जो हमारी रहनुमाई करती है और जिसकी तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। और मज़ीद दिलचस्प ये कि पाकिस्तान की तारीख में भी इस रात की खास अहमियत है। बिल्कुल ये बात काबिल जिक्र है कि 14 अगस्त 1947 की रात 27 रमज़ान मुबारक की रात थी, जो शब कदर भी थी और नुज़ूल कुरान भी था। ये इत्तफाक हमारे लिए एक खास रूहानी अलामत रखता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा वतन एक बाबरकत रात में मारज़ वजूद में आया, जब अल्लाह की रहमतें और बरकतें ज़मीन व आसमान पर छाई हुई थी। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं औसाफ रमज़ान में हुसैन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिल्कुल हसनैन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रात एक ऐसा लम्हा है जब आसमान पर हर सितारा, हर तारा एक पुरसुकून चमक के साथ हमारे रब की अज़मत का गवाह बनता है। ये रात वो रात है जब हर दुआ, हर तौबा, हर इल्तिजा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और हर दिल की आरज़ू पूरी हो जाती है। और ये वो रात है जब अल्लाह की रहमतें ज़मीन व आसमान की सरहदों को पार करके हम तक पहुंचती हैं और इंसान की तकदीर में नया आगाज़ होता है। ये रात इंसानियत के लिए अनमोल तोहफ़े का सबब भी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस यानी कुरान हकीम को शब कदर में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र की रात में हर लम्हा ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो बख्शिश और सुकून है हमारे सामने मौजूद है। और ये रात हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है, बस हमें अपनी तौबा और नियत को साफ रखने की ज़रूरत है। और ये वो रात है जब बुजुर्गान दीन की बशारतें हकीकत का रूप धारती हैं और हम सब की तकदीर में खुशी होती है, सुकून होता है और कामयाबियाँ सब्त हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल ऐसी है गज़ल। और ये जो आपने चीज़ें बताई, यकीन मानिए कि इस रात का समा आपने बांध दिया। बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, आज इसी बाबरकत शब के हवाले से, इसकी रहमतों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुफ्ती मंजूर साहब, जो हमें इस रात की अहमियत और इसकी रूहानी असरात के बारे में आगाह करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं पहले तो हमने एक बहुत बड़ी तमहीद बांधी है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में हमें ये मिलता है कि ये 5 ताक रातों में इसको ढूंढा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 27वीं शब को इसको क्यों ज्यादा अहमियत देते हैं और 27वीं शब को प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सबसे पहले आपका ABN का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे एक अच्छे दिन के अंदर एक अच्छे प्रोग्राम में और एक अच्छे खूबसूरत टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान मजीद की ये सूरह मुबारक जिसे सूरह क़द्र कहते हैं, ये मैंने आपके सामने पढ़ी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया, कुरान मजीद को। सबसे पहले ये बात है कि कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि इसकी अज़मतों की वजह से जिसके साथ ये जुड़ा वो बुलंद हो जाता है। अब ये इस रात की अज़मत का आप इस आयत मुबारक के हवाले से देखें तो चूंकि कुरान का नुज़ूल इस रात में हुआ, इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि इस रात को मैंने बुलंद कर दिया। और जिस तरह जिस महीने में कुरान उतरा वो महीना सब महीनों से अफजल, ये रात सब रातों से अफजल, और जिस नबी को ये कुरान मिला वो इमामुल अंबिया हो गए। अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। जिस शेर में ये कुरान उतरा अल्लाह ने उस शेर की कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जिस उम्मत को ये कुरान मिला अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कह दिया। जिस ज़बान में ये कुरान उतरा अल्लाह ने कुरानन अरबियन कह दिया। और फिर जिस ज़माने में उतरा अल्लाह ने खैरुल कुरूनी करनी कह दिया। तो ये
चूँकि इस कुरान की अज़मत की वजह से, और फिर एक हदीस मुबारक अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ताक रातों के अंदर इबादत के अंदर ज़्यादा मेहनत करते थे। और एक और हदीस मुबारक के अंदर है कि तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर, कि लैलतुल क़द्र को आखिरी ताक रातों के अंदर तलाश करो। जहाँ तक आपका सवाल है, तो हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है, इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं। देखें, यानी बाज़ ने कहा कि पूरे रात में पूरे साल में लैलतुल क़द्र होती है, बाज़ ने कहा पूरे महीने में होती है, लेकिन पूरे साल में हर बंदा जाग नहीं सकता, तलाश नहीं कर सकता। पूरे महीने में ये तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, उसने आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में कर दिया। जाहिर है हर आदमी मेहनत कर सकता है। क्या निशानियां हैं इन ताक रातों की? नहीं, ताक रातों की निशानियां तो यह है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सबसे बड़ा है कि तहर्रु लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो आखिरी अशरे की ताक रातों में। फिर इसमें कोई तयन नहीं है, किसी हदीस में वाज़े तयन नहीं है कि जिस तरह बाज़ लोगों का कंसेप्ट है कि 27 को है, ताक रातों का कहा गया है। अक्सर कहा जाता है ना कि जब मौसम के हवाले से भी थोड़ी सी पेशगोई की जाती है कि ठंडा हो, गर्म हो, इस तरह का इसमें एक हदीस मुबारक है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। उन्होंने फरमाया कि इसमें मौसम न गर्म होगा न ठंडा होगा, दरमियाना मौसम होगा, और सुबह को जो सूरज तुलू होगा वो बगैर शुआओं के होगा। जी, अच्छा, और फिर इसकी निशानी है, ये इसकी निशानी है कि इसका मौसम जो है दरमियाना होगा, रात का मौसम और सुबह का सूरज। नजर एक पॉइंट है, फिर हम आगे भी निकलेंगे, हम इसकी फजीलत के हवाले से भी बात करेंगे। 21 हो गया, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है। लेकिन हम 27 को ज्यादा सेलिब्रेट फिर क्यों करते हैं? 21 को, 23 को, 25 को या 29 को वो महफिलें नहीं होती, वो इत्मीनान नहीं होता। आज भी हम इसी को 27 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें एक कौल ये है कि इसमें चूंकि 7 का अदद अल्लाह ताला को थोड़ा ज़्यादा वो है, जैसे सबा समावात मुख्तलिफ जगहों में 7 का, तो इस लिहाज से थोड़ा सा 7 की तरफ रुझान ज़्यादा है, और हमारा मिलान भी थोड़ा सा 27 की तरफ ज़्यादा है कि 27 में है। हालांकि इसमें कोई वो नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स नहीं बताया कि, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। एहसान इस वजह से है, एक तो यह है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इबादत का मौका मिलता है। जो 5 रातों में इबादत करेगा, थोड़ी थोड़ी भी करेगा तो वो ज़्यादा कर लेगा। अगर एक रात में इबादत करेगा, सिर्फ 27वीं में बाकी में बैठा रहेगा, तो वो इतनी इबादत नहीं कर सकेगा। एक ये बात। दूसरी ये बात कि देखें कि अगर ये 27वीं रात होती, हमें यकीन होता कि यही शब कदर है, और अल्लाह ना करे इंसानों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, किसी इंसान से अगर नकदरी हो जाती तो जितनी उसकी अजमत है इतनी उसकी सजा भी है। इसकी मिसाल के तौर पर जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ में नमाजों का अगर आप हिसाब लगाएं तो लाख के बराबर सवाब मिलता है। नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई बैतुल्लाह में अगर गुनाह करेगा तो उसका सजा भी इतनी है। तो इसलिए यानी हमारे लिए 2 किस्म के अल्लाह के फजल और एहसान है। एक एहसान तो ये है कि चूंकि ज़्यादा हमें इबादत का मौका मिल जाएगा, और दूसरा यह है कि अगर कोई बंदा गफलत, लापरवाही या इसके अंदर कोई ऐसा कर लेता तो फिर उसकी पकड़ भी सख्त होती। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि किस तरह के अमाल होने चाहिए इन रातों में? कुछ लोग होता है ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग तस्बीह ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग नवाफिल ज़्यादा पढ़ते हैं, तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? एक तो यह है कि अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर हम इस रात को पाएं तो इसमें क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान को एक दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अन्ना जो पढ़ें आप, ठीक है। एक ये। दूसरा ये है कि आखिरी अशरे में वैसे भी ये जहन्नम से खलासी का अशरा है ना, तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ें। और फिर देखें कि नमाज अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है, नवाफिल पढ़ें, और कुरान तो अल्लाह का कलाम है ना, बेशक अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह का कलाम है। आप जिक्र अज़कार करें। अब क़याम में इंसान बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, आप थक गए, आप बैठ के तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ें जो आपका दिल करता है। आपका दिल करता है, कोई मखसूस इबादत नहीं है। इसमें इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। अच्छा अज़द, जो आपने कहा कि आखिरी ताक रातों में हमें इस रात को ढूंढना चाहिए, और अगर हमें पता होता कि यही रात इस दिन को है तो उसमें नाकदरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा आस्पेक्ट भी हमारे माशरे में है कि हम
प्रॉपर 20 दिन की अगर बात की जाए तो हम ना किसी की इफ्तारी करते हैं ना किसी की सहरी करते जी। हैं, लेकिन 20 के बाद ऐसी भरमार स्टार्ट हो जाती है कि आपने Shopping इफ्तार भी हमारी करनी तरफ करनी है, है, आपने सहरी हमारी तरफ करनी है, आपने शॉपिंग हमारी तरफ करनी है। तो ये जो सबसे कीमती अशरा है उनको हम फजूलियात में गुजार देते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं कि ये रात हर बंदा हासिल कर सकता है। कैसे हासिल कर सकता है कि आप इशा की नमाज तो हर बंदा पढ़ेगा ना, बेशक, इशा की नमाज पढ़ें, जितनी अल्लाह की तौफीक हो आप नवाफिल पढ़ें। फिर सेरी तो आपने खानी है ना, सेरी खाने से कुछ लम्हा पहले, मिसाल के तौर पर आपने सेरी खानी है 4:15 बजे, आप 4 बजे, पौने 4 बजे उठें, वुजू कर लें, वुजू करके कुछ तहज्जुद पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, तो अगर वो ताक रात, अगर वो शब कदर हुई तो आपको वो मिल जाएगी। बिल्कुल। ये तो बड़ा आसान है। यानी जरूरी नहीं कि हम देखें कि यही है इसमें हम इबादत करें। हर रात में इशा की नमाज आप पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है आप उतने नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। सुबह से सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है ना वो, जैसा मैंने आपको बताया कि आखिरी 10 दिन में तो हमारी अफ्तारियां चल रही होती हैं, सहरियां चल रही होती हैं, शॉपिंग चल रही होती है, तो हम तो कहीं ना कहीं पे अनफॉर्चुनेटली इस रात को मिस कर देते हैं। हालांकि देखें ये सूरह मुबारका को भी थोड़ा सा देखें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सबसे पहली यानी इसकी बात यह है कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फिर लैलतुल क़द्र क्या थी, हर इंसान तजस्सुस में होता है ना। अल्लाह ने दोबारा कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आप जानते हैं लैलतुल क़द्र क्या है? दूसरी जो इसकी खुसूसियत है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का उम्मत मुहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के आबिद का तज़किरा किया कि 1000 साल उसने मैदान जिहाद के अंदर गुजारे, ठीक है, और इबादत के अंदर गुजारे। तो सहाबा जो इबादत के अंदर हरीस थे, जिस तरह हम माल दौलत में हरीस हैं, तो सहाबा को थोड़ा सा हुआ कि हमारी तो उम्रें 60, 70, 80 साल हैं, तो अल्लाह की तरफ से इतना बेहतरीन तोहफा उम्मत मुहम्मदिया को मिला कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अगर एक रात अल्लाह तुम्हें नसीब कर देगा तो उनकी 1000 साल, 83 साल, कम से कम 83 साल इबादत से बेहतर है। और फिर जो आप वाली बात है ना, अगर रात अगर गुजर जाए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर। ये किस वक्त तक है? फजर तक है। मैंने कहा तहज्जुद पढ़ें तो हर आदमी इसको हासिल कर सकता है। आगे हमारी अपनी सुस्ती, अगर गफलत, तो रात को अगर किसी ने अफ्तारी की है, ठीक है, अफ्तारी के बाद वो इशा के लिए तो आपको नहीं रोकेगा कि मैंने आपकी अफ्तारी के लिए तो वैसे ही उठना है, उठकर आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज पढ़ें और सुबह से। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कुछ खास वज़ाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन व हज़रात, 27वीं शब के हवाले से हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुफ्ती मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, 27वीं शब के हवाले से बहुत सारी ऐसी खराफात भी हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि सलातुत तस्बीह हर शख्स को अकेले में तो पढ़नी चाहिए, ताक रात में भी पढ़नी चाहिए। ये इज्तिमाई सलातुत तस्बीह का कॉन्सेप्ट जब मैं दीन इस्लाम में देखता हूँ, तारीख के जरों में देखता हूँ, तो हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। बिल्कुल, ये एक इनफरादी इबादत है, इज्तिमाई इसमें कोई वो नहीं है कि इज्तिमाई सलात तस्बीह पढ़े। नवाफिल जितने भी हैं उनकी कोई जमात नहीं है नमाज से, इसके हवाले से मतलब आप ये इनफरादी इबादत सलात तस्बीह पढ़ें, 27वीं को भी पढ़ें, उसके अलावा भी पढ़ें, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर नहीं। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, ख़वातीन के हवाले से स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी, जो कुछ जो शरई उज़र होते हैं उनकी वजह से इबादत नहीं कर सकती ख़वातीन, तो उनके हवाले से क्या रियायतें हैं और क्या वज़ाइफ वो किए जा सकते हैं ख़वातीन से रिलेटेड? देखें, वो मतलब जो इबादत ममनू है, नमाज या कुरान तिलावत, वो नहीं कर सकती, वैसे वज़ाइफ। लेकिन देखिए, एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खवातीन घर से बाहर भी तो नहीं निकल सकती उस तरह से। जिस तरह हम मस्जिद में जाते हैं, महफिलों में को अटेंड करते हैं, नात ख्वानी सुनते हैं, कुरान खानी सुनते हैं, मस्जिदों में इबादत करते हैं। खवातीन तो ज्यादातर घरों में रहती हैं। हमारे यहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है ना इज्तिमाई इबादत का। मस्जिद में भी ना बहुत सारी कम मस्जिद है जिसमें खवातीन का कोई इंतजाम हो कि खवातीन मस्जिद में जाए। तो खवातीन के लिए अपने घर में कौन कौन सी इबादतें किस तरह वो कर सकती हैं? ऐसे खवातीन के लिए तो अल्लाह ने वैसे ही कहा ना, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो, ठीक है, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला। तो घर के अंदर कोई भी इबादत वो कर सकती हैं, सलात तस्बीह पढ़ सकती हैं, नवाफिल पढ़ सकती हैं,
तरावीह पढ़ सकती हैं, जिक्र अज़कार कर सकती हैं। उसके लिए कोई मजमू में आना, घर सबसे जरूरी नहीं बेहतरीन, है। हाँ सबसे बेहतरीन जगह ख़वातीन के लिए घर है। घर में पर्दे में रहें, इबादत करें, सही। और जैसे इस- एतकाफ़ ख़वातीन अपने घरों में एतकाफ़ करती हैं। सही। अभी आपने इत्तिकाफ का नाम लिया, तो जो लोग आज की रात मतलब शाम इत्तिकाफ बैठेंगे, उनके हवाले से क्या कोई खास 3 सामान दिन होने का चाहिए? इत्तिकाफ? हाँ जी, 3 दिन वाले। वैसे 3 दिन का एतकाफ है भी या नहीं? वैसे पहले इस पे डिबेट कर लेते हैं। वैसे जो है ना वो मसनून जो एतकाफ़ है, सुन्नत एतकाफ़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो तो 10 दिन 10 का दिन का था, है। बिल्कुल। वैसे आप एक दिन भी मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठ सकते हैं। अच्छा, हाँ, बैठा जा कुछ सकता है। लम्हा भी आप बैठ सकते हैं। मतलब ये आप मस्जिद में गए एतकाफ़ नवाई की तो नीयत सुन्नतुल का, एतकाफ, मतलब आप जहाँ भी जाएं बिल्कुल। वहाँ पे। तो वो जो 3 दिन का होगा वो मसनून एतकाफ़ नहीं होगा। एतकाफ़ का स्वाब उसको मिलेगा मस्जिद में जितनी मतलब देर अगर सर लेट सपोज गजल प्रोग्राम करके जाती हैं, वहाँ पे जाके मस्जिद में एतकाफ बैठ जाती हैं, सुबह वापस उठती हैं, आके प्रोग्राम करती हैं, वापस एतकाफ बैठ जाती हैं, हो जाएगा ना? जितनी देर ये जो आपने मस्जिद में नहीं, जितना- सॉरी, घर में। घर में जितना बैठ घर में, सकते हैं। हाँ जितनी देर आप बैठे आपको स्वाब मिल जाएगा। जैसे भाई ने अभी दुआ पढ़ी, नई तो सुन्नतुल एतकाफ। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इत्तिकाफ के दौरान, क्योंकि अब ये ट्रेंड बन चुका है कि फोन से इबादत करना, फोन से हर चीज देखना, फोन साथ रखना। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द वे। नहीं, लेकिन वैसे पहले ये चीज़ नहीं थी। कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ोन मजबूरी के तौर पर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कुरान पाक नहीं है, वैसे कुरान पाक को उठाना एक अपना ही वो है, कुरान पाक उठाएं, उससे पढ़ें, ठीक है। और जितना दूर रह सकते हैं। हाँ, मोबाइल इत्तिकाफ के से दौरान। हाँ, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप मुझे ये बताइएगा कि खवातीन के हवाले से अब जब जिक्र हो रहा है तो खवातीन का अगर खुलफाए राशिदीन के दौर में बात की जाए तो हज़रत उमर के दौर तक तो हमें मिलता है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती थी। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हो गया कि हमने खवातीन को घर तक महसूर कर दिया, मस्जिदों में उनका इंतजाम नहीं किया? अभी है लेकिन बहुत नहीं, रेयर है। देखें मस्जिदों में अगर पर्दे का निज़ाम है, जहाँ फुल पर्दा है, बाद मसाजिद के अंदर है, तो वहाँ तो कोई उलमा या कोई रोकता तो नहीं है। लेकिन मसाजिद में उनका इंतज़ाम ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएं वो? फिर तो हमें उनको बाहर नहीं निकाल सकते खुले मैदान में ना। ठीक है, उनके लिए अगर पर्दे का निज़ाम है पूरा तो वहाँ जा सकती हैं सही। ख़वातीन। और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं सदका खैरात के हवाले से, फितराना के हवाले से। जी। वो किस चीज़ का होना चाहिए और किस तरह से? अक्सर ये लोगों का सवाल होता है कि आप उलमा हजरात से पूछें, मुफ्ती हजरात से पूछें कि किस चीज़ का हम सदका दें, किस तरह से फितराना दें, तो वो क्या होना चाहिए आखिरी अशरे में? फितराना वैसे उसका ये है कि वो आप उसकी अकसाम है। अच्छा। पहला तो ये कि गंदम के हिसाब से ठीक वो है। उलमा ने मुतय्यन किया है, जौ का है, खजूर का है, किशमिश का है। तो वो बंदे के उस पर है कि वो लाखों पति है, करोड़ों पति है, जितनी उसकी मालियत है। एक आम नॉर्मल आदमी है, ठीक है, वो फितराना देगा गंदम के हिसाब से, जैसे उलमा ने इस वक्त में 200 या 250 करार दिया है। फिर जौ वाला है, जौ का 400-450 है, खजूर का जो है वो 4000 है, इस तरह किशमिश का। तो जो यानी वो बंदे के उस पर है कि वो बंदा लाखों पति है, करोड़ों पति है। हमने अपने आप को एक फिगर के अंदर बंद किया हुआ है कि बस सब ने, अगर कोई लाखों पति है तो वो भी गंदम के हिसाब से देगा, 200 ही देगा। अच्छा। और कोई करोड़पति है तो वो भी उसी हिसाब से देता है। तो जितनी जिसकी तौफीक है, ये बाइफरकेट किस तरह करेंगे कि कौन लाखोंपति है, कौन करोड़पति है? ये मैं और आप खुद करेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कितना देना है। आप अपना खुद तयन करेंगे, मैं नहीं करूंगा आपके बारे में। आप अपने बारे में खुद तयन करेंगे कि मेरे पास कितनी मालियत है, आया मैं उसमें आता हूँ गंदम वाली क्वालिटी में हूँ या जौ वाली में या खजूर वाली में या किशमिश वाली में। देखें, आपके मोहल्ले में आप देख लें या आपकी मस्जिद में देख लें, सारे नमाजी एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल। किसी पर फितराना है ही नहीं है, ठीक है। कोई लाखोंपति है, कोई करोड़ोंपति है, कोई अरबपति है। तो हर बंदे का जितनी अल्लाह ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वुसअत से ज्यादा अल्लाह मुकल्लिफ नहीं करता। जितनी आपकी ताकत है उतना आपने देना है। और ये टाइम लिमिट किस तरह से सेट होती है? कितने साल गुजरने के बाद या कितने मंथ गुजरने के बाद दी जाती है सदका, ये सदका फितर, सदका फितर, ज़कात वगैरह? फितराना तो ज़कात का तो हर बंदे का अपना हिसाब है ना, ठीक है। आपने शाबान में दिए तो अगले शाबान में आपका निसाब पूरा होगा, आपने देनी है। ठीक है। सदका फितर तो आपने ईद उल फितर पे अदा करना है। ये तो हमारे रोज़ों का फितराना है, कमी कुताई अगर ठीक हो गया। अच्छा सर, लैलतुल कद्र पे वापस आते हैं। इसके हवाले से हम बात कर रहे थे, खवातीन के हवाले से बात हो रही थी, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे। अब खवातीन का भी या फिर मर्द हजरात को भी इस रात को क्या कुछ खास इबादत करनी चाहिए? जिस तरह सलातुल तस्बीह अगर इंडिविजुअली पढ़नी है, नवाफिल है। अच्छा, एक शख्स है ना, वो 100 नफल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आज, और सुबह बताते भी हैं कि मैंने आज 150 रात नफल को पढ़े, एक बंदा पढ़े बताता है मैंने आज 200 नफल पढ़े, एक बंदा बताता है मैंने 2 कुरान। तो मतलब इसकी लिमिट क्या मुतय्यन है और हम अपनी आसानी के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? अच्छा, वैसे इसकी फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मुबारक है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया
ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ फरमाया कि ईमान व एहतिसाबन, ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से। इस नीयत से नहीं कि मोहल्ले वाले मुझे कहेंगे कि फ़लाँ ने मंजूर ने जो है वो रात को 100 नफल पढ़े हैं जी, सुबह में जाके मोहल्ले वालों को बताऊंगी जी मैंने 100, इसमें तो रिया आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो रिया है ना, मैंने अल्लाह के लिए पढ़े थे या आपको दिखाने के लिए पढ़े थे, तो बताना भी नहीं चाहिए रात को जी मैंने 100 नफल पढ़े, उसमें तो थोड़ा सा गरीब आदमी, हम पढ़ते बहुत कम है, इस वजह बताने के काबिल नहीं दिखलावा नहीं। देखें आपको अल्लाह ने जितनी लिमिटेड से पढ़ते हैं, इस वजह से किसी को बताते ही नहीं है कि कितने पढ़े। दूसरी चीज आपने जिक्र की कितने पढ़ने हैं, वो आप पर है, आप कितने पढ़ सकते हैं, बिल्कुल महरूम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जितने आप पर देखें, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैंने अम्मा जान सैयदा आयशा की हदीस आप के शुरू में बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी अय्याम में इबादत के अंदर और ज्यादा मेहनत करते थे। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब वो तो इमामुल अंबिया है, हालांकि आम दिनों की उनकी इबादत, अगर वो ना भी इबादत करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तो इतना मर्तबा मकाम दिया है, तो हमें इन अय्याम में बिल्कुल महरूम नहीं रहना चाहिए। ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक पैकेज है ना, बिल्कुल ठीक है, और इसमें हमें महरूम नहीं रहना चाहिए। जितनी आप इबादत कर सकते हैं कोशिश करनी चाहिए कि आम दिनों में अगर हम इशा की नमाज के साथ 2 नफल पढ़ते हैं तो कम से कम 10, 15, 20 पढ़ लेने चाहिए, और 1 सपारा 2 सपारे तिलावत कर लेने चाहिए, तस्बीहात कर लेनी चाहिए। तो जितने आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाना अगर नहीं कर सकते आप तो कोई नहीं है। वैसे मुफ्ती साहब, इस रात को अफजल तरीन रात कहा गया है, समझा भी जाता है, तो क्या एक रात की इबादत से पूरी जिंदगी की गलतियों का कुफारा मुमकिन है? नहीं, देखें मैंने गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही सारा कुछ माफ कहा ना कि आपके गुज़श्ता गुनाह माफ होंगे, लेकिन गुज़श्ता गुनाह सगीरा माफ होंगे, कबीरा नहीं होंगे। और गुज़श्ता गुनाह जो है वो जो आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है वो माफ होंगे। ऐसा नहीं है कि आप रात में इबादत करके कहें जी बस अब मैंने कर्ज भी किसी का नहीं देना, मैंने किसी से माफ़ी भी नहीं मांगनी, अपने बहन भाइयों को सताया हुआ है। एक और बात दरमियान में जहन में आ गई, वो भी अर्ज कर देता हूँ। देखें, इस रात में चंद लोगों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि वो भी इसी रात से मुतल्लिक़ है ना। लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक तो ये है कि माँ बाप का नाफरमान, उसकी बख्शिश नहीं होती, और एक दिल में कीना रखने वाला, किसी के मुताल्लिक़ कीना है, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। और इस तरह क़ता ताल्लुकी करने वाला, अच्छा, क़ता ताल्लुकी ला यदखुल जन्नत क़ातिउन, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सिलमन क़ताग, हम क्या करते हैं कि बस छोटी छोटी बातों पर इससे भी नाराज, उससे भी नाराज, इससे भी ताल्लुक। आपने फरमाया कि ला यदखुल जन्नत क़ातिउन, रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों को क़ता ताल्लुकी करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। इसी तरह शराब नोशी करने वाला, ये लोग जो हैं, इनकी इस रात में, जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम होता है कि फरिश्ते रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और ऐलान कर रहे होते हैं कि ये तुम सजदे करने वाले हो, आहुजारी करने वाले हो, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली। तो अभी आपने कहा कि कबीरा गुनाह माफ नहीं होते जी, तो फिर लोगों का सवाल ये होगा अगला कि वो कैसे माफ होंगे? वो तौबा करें, आप सच्ची तौबा, इबादत, दिल से तौबा करें। तौबतुन नसूहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा। तौबा नसूहा क्या है कि गुज़श्ता गुनाहों पर नादिम होकर आइंदा के लिए गुनाह न करने का अज़म करके आप तौबा करें, अल्लाह माफ कर देंगे। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। इसमें आपने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया था कि जिसमें कर्ज की बात की थी आपने कि कर्ज माफ नहीं हो सकता। आपने किसी के साथ ज्यादती की है, वो भी आपको मेरा ख्याल है कि उससे माफी मांगनी पड़ेगी ना। ये देखें ना, 2 चीजें हैं ना, हमने निजाम को मिक्स कर लिया है। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह मेरा और मेरे रब का मामला है, हुकूकुल इबाद मेरा और आपका मामला है। ठीक है, मैंने आपके साथ कोई ज्यादती की है, मैंने आपका कर्ज देना, आपकी जमीन दबाई हुई है, मैंने आपके साथ कोई ज्यादती की हुई है, जब तक आपसे माफी नहीं मांगूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ नहीं करेगा। और आखिर में कोई खास छोटा सा वजीफा बता दें, खास जो। जी, वजीफा सबसे बड़ा यही है कि एक इस आशरे में कसरत से अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ें, और ताक रातों के अंदर अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, और कसरत से दुआ करें। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने में वक्त दिया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है हमारी, यकीनी तौर पर नाज़रीन को भी पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। अब हम बात करेंगे क्योंकि ईद करीब करीब आ रही है। ईद जब करीब आती है तो हम आपको बाजारों का भी रुख करवाते हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है। ऑलरेडी रमज़ान की वजह से सेहत कुछ ऊपर नीचे होती है, आपके जो मसले मसाइल हैं वो आपके साथ चलते रहते हैं। तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिनाहिल हारून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि आपको बताएंगी कि आपकी डाइट किस तरह से प्लान हो सकती है ईद पर। और चूंकि अब रमज़ान तो आपको पता है ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2-3 रोज़े रह गए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से लोगों से बात की है। मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह हमारी डाइट ख़राब हो जाती है, वेट काफ़ी लोगों का जो है वो गेन हो जाता है, कुछ लोग लूज़ कर जाते हैं, क्या कोई ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो सबके लिए, सबको अप्लाई होना चाहिए, सबके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकेंडली इसमें नुस्खा ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप कम खाते हो तो फिर आप ठीक रहते हो। लेकिन मेरा मानना ये है क्योंकि ईद है तो ईद पे तो दावतें भी होनी हैं और हमने खाना है, तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आप ईद एंजॉय करो अच्छे से और उसके बाद आप अपनी डिटॉक्स डाइट करो। अच्छा, ठीक है, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके लिए क्या होता है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करो, आपने 8 to 10 आवर्स की स्लीप करनी है। अच्छा। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो, फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने, प्रोसेस सारा कुछ ईद के बाद की बात, ईद के बाद। अच्छा, ईद पे आपने जो खाना है आप खाएं, हाँ ईद पे एंजॉय करें क्योंकि 2-3 दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ईद जो है वो 7 या 10 दिन की चल रही है जैसे हमारे यहाँ होता है तो फिर तो गलत है। लेकिन आप 3 दिन ईद मनाएं अच्छे से और उसके बाद अपने बॉडी के लिए ये डिटॉक्स वाला मेथड करें। अच्छा। इसमें बस आप अगर 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी कर दें, इस तरह से थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल भी करें साथ में। मुश्किल नहीं हो जाएगा पहले धड़ाधड़ और फिर बाद में एकदम से हाथ नहीं, मुश्किल तो अब ये होगा क्योंकि हम लोग फास्टिंग कर रहे थे तो 2 मील्स पे थे। अब जब हम 3 या 4 मील्स पे आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब ये है कि थोड़ा सा आप मनाइल, ये बताइएगा कि हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं। मतलब रमज़ान में तो हम फास्टिंग पे होते हैं, फास्टिंग के बाद हम जिस तरह से बहुत ज़्यादा पकोड़े, समोसे, रोल वो खाते हैं, वही गलती हो जाती है। लेकिन ईद में हम क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम एकदम से डायरिया की तरफ चले जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये आता है मीठा बहुत खाते हैं ईद पे, सवैयाँ, मिठाइयाँ, ये चीज़ें, केक, और उसके अलावा हमें पता नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं क्योंकि एक दावत के बाद दूसरी है फिर तीसरी है। घर का खाना हम नहीं खाते जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला होता है। अब जैसे किसी को अगर डायरिया हो गया तो आपने बनाना, योगर्ट, ORS ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ईद के बाद या ईद पे तो आपने 2 अंजीर को पानी में डाल के रख देना है रात को। अच्छा। और सुबह आपने खाली पेट वो 2 अंजीर ले लेनी है। इसके अलावा इस्पगोल का छिलका बहुत अच्छा है, डिनर या लंच से पहले आपने 1 गिलास पानी में डाल के पी लेना है। सही। तो ये आपके मसले भी रिजॉल्व हो जाएंगे और आप ईद भी मना, और साथ गैस्ट्रो की बीमारी भी यही हल है। गट हेल्थ भी जो है ना वो आपकी इससे अच्छी रहेगी। सही हो गया। अच्छा, थोड़ी सी स्किन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपको पता है रमजान में जो है ना जितनी भी हम पकोड़े, समोसे, यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हैं आपको नजर आ रहे हैं तो पकोड़े, हाँ बहुत पकोड़े खाते हैं। ये स्किन खराब हो जाती है हमारी, पिंपल्स आ जाते हैं या फिर आपके पैचेस आ जाते हैं स्किन पे। उस हवाले से क्या कुछ होना चाहिए खवातीन के लिए, बताइए। पहली चीज़ तो ये आपने अपनी नींद बहुत अच्छी करनी है क्योंकि रमज़ान में हम सही से सो नहीं पाते हैं। 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल आपने रखना है अपनी डेली लाइफ में। अच्छा। अभी भी ईद के बाद डेली बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप हाफ कप स्ट्रॉबेरीज का ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और लेमनेड पिएं और साथ ही साथ ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी में से एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपका फेस जो है वो आपको डलनेस जो है वो नेचुरल जब भी आता है, मुझे थोड़ा सा लाइटर मूड में मैं लेके जाऊंगा। जब भी कोई न्यूट्रिशन आता है ना तो मुझे लगता है कि ये जो सोल्यूशन बता रहा है ये अमीरों की सोल्यूशन है, गरीबों को नहीं है। अच्छा। मतलब इतने खर्चे अखराजात बता देते हैं सब लोग। अगर लेट सपोज एक बंदा अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है तो उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये डलनेस और स्किन वाले जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप जो है वो अपनी वाटर इनटेक अच्छी करें। 10 ग्लास आपने वाटर के रोज पीने हैं। इसके अलावा लेमनेड का इस्तेमाल करें। वाटर तो हर बंदा पी सकता है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो भी आपके घर में रोटी सालन बन रहा है बस उसकी क्वांटिटी को कम कर दें और प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छा रखें। मतलब सालन जो है वो हम क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ दालों या वेजिटेबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। साथ में आपने चिकन का भी कोई ना कोई सोर्स रखना है या बीफ मटन को भी इन्वॉल्व करें, एग्स को भी लें, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लें। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ स्ट्रॉबेरीज पे रहो या आप किसी एक चीज़ पे रहो, डिफरेंट आइटम्स। चावलों के हवाले से आपकी क्या राय है, क्योंकि अक्सर लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं और वो नहीं रुकते, तो क्या वो भी किसी क्वांटिटी में लेने चाहिए या फिर?
अच्छा, जहाँ तक बात आती है ना वेट लॉस की, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हैं, उसके साथ दाल ले रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा। अगर आप अपनी प्लेट बना रहे हैं तो उसमें आपका मेन पार्ट जो है वो सैलड का होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोटीन का रखो, बेशक 2 कबाब आप रख रहे हो चिकन के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका सालन है, जो भी है, दाल है, वेजिटेबल है, उसके साथ राइस। तो ये एक आपका कंप्लीट मील है जो आपको हेल्प आउट करेगा, आपकी डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हो या सिर्फ उसके साथ दाल खा रहे हो, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात आती है वेट लॉस की, तो इसमें क्वांटिटी मैटर करती है बस। और स्पेशली अगर चावल की बात कीजिए तो वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चावलों को अवॉइड करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा जो है ना मोटा करता है, ब्लोटिंग हो जाती है कुछ लोगों को। इवन एलर्जी अगर रात होती को ना है। मैं एज ए आपको ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बताऊं तो मैं चावल से बड़ी परहेज करता हूं। जिस दिन मैंने अगले दिन शो करना हो ना, तो मैं रात को चावल खा लूं तो मेरा चेहरा स्वेल होता है अगले दिन। मोटापा आता है या नहीं आता, चेहरा स्वेल हो जाता है। क्योंकि वो आप कार्ब की इनटेक कर रहे हो, फिर आप सो रहे हो और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर सुबह उठ के बॉडी पे जो है वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आते हैं हमें। तो जैसे हम रात को लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, तो उसमें फिर आप ये देखेंगे आप प्रोटीन का सोर्स ले लें। कार्ब का नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन का ले रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से तो मनाहिल ये बताएं कि जो लोग फास्ट फूड्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके हवाले से फिर क्या है, जब वो छोड़ ही नहीं सकते तो फिर वो क्या करेंगे, किस तरह की फिर डाइट? उसमें हम लोग हेल्दी मुझे ऑप्शंस लगता है वो ढूंढते खुद भी हैं। खाती हैं, वो हंसी हैं तो मुझे उनकी हंसी से लग रहा है कि खुद भी ये शौकीन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखें, अब खाना तो हमने है, कोई चीज़ ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएंगे, हम बिल्कुल क्लीन डाइट पे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि हम लोग हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं, जैसे स्टेक हो गया, बारबेक्यू है। अगर आप बाहर से नान खा रहे हैं तो वो हाफ नान ले लें, बाहर के राइस हैं तो स्टेक वो में आप- तो वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो वो भी फिर काम हाँ, कर जाती हैं, ठीक हाँ। रहता है वो। उतना क्लीन तो नहीं होता जितना घर का होता है, लेकिन फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी अगर आप देखें, अगर आप ब्रेकफास्ट घर में कर रहे हैं, डिनर घर में कर रहे हैं और सिर्फ लंच बाहर से कर रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप तीनों चीज़ें रोज़ बाहर से करते हैं तो फिर थोड़ा मसला वो पैदा आपके होता लिए है। मसाइल और पैदा मेरा ख्याल है कि करेगा। हमें ये डिसाइड भी करना चाहिए कि हमने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। और फिर अगर लेट सपोज यू आर गोइंग फॉर द बर्गर या फिर फास्ट फूड, तो वंस इन अ ब्लू मून, लेट सपोज अगर आप 10 दिन में एक दफ़ा खा लेते, 15 दिन में एक दफ़ा खा लेते, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ चीट डे इन एवरी ऐसे ही है। डाइट ना। ठीक हो गया मनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, मनाइल हमारे साथ मौजूद थी जो कि डाइट के हवाले से बात कर रही थी। और अभी क्योंकि इन्होंने पिज़्ज़ा की बात की, बर्गर की बात की, तो अब वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर में इफ्तार का। सो इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गौतम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा फातिमा। कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान दस्तरखाने औसाफ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे, अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। तो आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनेगा, ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आइए। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं हम। एक हेज़लनट चॉकलेट कुकीज़ बना रहे हैं। आप उसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं। आपको हेज़लनट वॉलनट नहीं डालना, कुछ भी ना डालें, आप चॉकलेट से कुकी बना लें, प्लेन cookies भी बन सकती मैं हैं। आपको उसकी रेसिपी देती हूँ। ठीक है, ये वो है जो आपने, अब मैंने कहा था ना रेसिपी ऐसे सिखाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में आसान है। ये आपने बनाया था सावर क्रीम, इफ यू रिमेंबर, कि वही सावर क्रीम है। वही तरीके से है कि आपने 200 ग्राम क्रीम ली, उसके अंदर आपने 50 ml आपने लेमन जूस डाल दिया, मतलब 2 से 3 लेमन का जूस डाला, उसमें आपने पार्सले डाला, सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला, उसको विक्स किया, फिर आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया। फिर आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख सकते हैं तो वो ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। मैंने ये काम आसान करने के लिए इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। ठीक है, मैं एक बना के दिखाती हूँ, अब फिर हम कुकी की रेसिपी की तरफ आते हैं। इसको आप यूँ लेंगे, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप डालेंगे बॉटम में ये जो आपने बनाया है इसका कीमा। ठीक है, ये डाला। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग आइसबर्ग भी डालते हैं। ये देखें, ये थोड़े से ना फिलिंग होने चाहिए, भरे भरे हों। ठीक है, ये किया। इसके ऊपर अब आप डालेंगे, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हमने पहले से ही सारा प्रेप किया अरे, होता है, इसीलिए आपको क्योंकि डिटेल- इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा होता है और ये गज़ल का जो है इम्तिहान भी बड़ा होता है। रोज़ाना मैं देखती हूँ, वो कहती ग्रीन हूँ चिलीज डाल दिए। ठीक है, ये सॉरी ग्रीन चिली आपको नज़र आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही थी। अच्छा, ये जो है ना आपने ये करके इसके ऊपर ये डाल देंगे आप, ये डाल दिया आपने शार्प अच्छा, चेडर। चीज़ में आयशा कोई स्पेसिफिकेशन यार, कोई भी यूज़ इसके कर सकते ऊपर हैं? ना ये वाली अच्छी लगती है, शार्प चेडर। आपके पास जो है वो करें, और चीज़ सॉस अगर पड़ा है तो वो बना के या वो भी डाल दें। अच्छा जी, ये डालने के बाद
इसको आप ऐसे छोड़ेंगे ज़रा, ये आपकी मर्ज़ी है, या आप कम डालें ज़्यादा डालें। इसके ऊपर मज़ीद पार्सल लगाने, ये देखिए वही क्रीम है जो आपने भी बनाई थी। ये किया, क्रीम बनाकर स्टोर कर ली थी। ठीक है। आयशा की मोस्टली रेसिपीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी सिखाई हैं जो हमने पहले से बना के रखी हुई हैं और हम आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करते ये हैं। आपके टाको बन गया। ठीक है, इस तरह से हम मज़ीद बना लेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको रेसिपीज़ की डिटेल में बता दी है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा था। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको हम 2 मिनट बाद बनाएं, जब हमारी कुकीज़ ओवन में चली जाए। ठीक पहले है। हम कुकीज़ की रेसिपी पा दें। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास है ये 250 ग्राम सॉफ्ट बटर, अनसॉल्टेड बटर। ये है बिल्कुल मेल्टेड नहीं है कि इसका ऑयल नहीं बना हुआ, और बहुत ज़्यादा ये वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट होना चाहिए कि ये इजीली मिक्स हो जाए। इसको हम ओवर बीट नहीं करेंगे। इसको मैं अभी निकालती हूँ। इसके अंदर आप डालेंगे सब में पहले 125 ग्राम सॉफ्ट लाइट ब्राउन शुगर, और कुछ लोगों को कैस्टर शुगर पसंद होता है तो वो भी डाल सकते हैं। कोको क्वांटिटी पाउडर, का खास ध्यान रखें हाँ। आप लोग, जैसे जैसे बता रही हैं हमारी शेफ। कोको पाउडर ऑप्शनल है। ठीक है। इसके अंदर 125 ग्राम्स लाइट ब्राउन सॉफ्ट शुगर है, 125 ग्राम्स इसमें कैस्टर शुगर है, 250 ग्राम्स इसमें बटर है। तो मीठे की और बटर की क्वांटिटी हो गई इक्वल। 375 ग्राम्स मेरे पास यहाँ पर है मैदा, जिसमें 1 टीस्पून यानी कि 5 ग्राम बेकिंग सोडा जाएगा, नॉट बेकिंग पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर यानी कि 15 ग्राम। ठीक है। ब्राउनीज में तो हमने नहीं डाला था, ना हम डालते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इसको, जो ड्राई का चीज़ें होती हैं, इसको मैं यहाँ रखती हूँ 2 मिनट के लिए। जो ड्राई आइटम है उसको हम करेंगे पहले अच्छे से मिक्स। ठीक है। इसमें हमने मैदा और बेकिंग सोडा डाला है। 375 ग्राम मैदा, 375 ग्राम इसमें मैदा है। इसके अंदर 1 टीस्पून आपका बेकिंग सोडा है एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। और ये मेरे पास 1 कप भर के है मार्टीनी चॉकलेट, जो कि आपको ओके, तो चॉकलेट इसी डस्ट में जाएगी। इसी डस्ट में जाएगी। ठीक है। ये आपने करना है दोनों हाथों से ऐसे, और ये आप एक डब्बा भर के रख लें। आप ये मिक्स बना के डब्बा भर के रख लेंगे। जब आपको खाना हो आप उसमें बटर, शुगर और एग्स को बीट करें और उसको मिक्स कर लें। इसमें आप ये हेज़लनट डाल दें, मेरे हाथ पे मैदा लगा हुआ है। ठीक है। ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। हाफ कप हेज़लनट डालें मैंने, आप लोगों ने जो डालना है आप वो करें। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोको पाउडर अगर डालना चाहते हैं, जैसे आपने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, अगर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला तो आप इसमें से 2 टेबल स्पून मैदा हटा दें। आपने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला, आप 3 टेबल स्पून मैदा हटा दें। उससे क्या होता है, कोको पाउडर आपके डो को करता है ड्राई, यानी कि आपका जो डो है, कुकीज़ है, फिर वो ड्राई बनेंगे। और इसका ना, इसको जब आप डो बना के पहले आप फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ये सेट हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल के इसकी बॉल्स बनाएंगे। बस इसको खाली मिक्स करना है, इतना मिक्स करेंगे कि ये मिक्स होए, ओवर ना होए। ठीक है। ये किया। इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे अंडा डालें इसमें। ये देखें आप, इसका मिक्सर बना, अभी ये बिखर रहा है मिक्सर इसका। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये मैदा डालेंगे जो हमने बनाया है, और उसको मिक्स करेंगे। इसको डालें आप इसके अंदर। ये देखेंगे डो बनना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया, बनता रहेगा। अगर आपके पास मशीन है, आप मशीन से भी कर सकते हैं। आप ये सारा डाल दें, ये ऐसा रहेगा। मैं एक आपको ना करके दिखा देती हूँ रिक्स लेके। अच्छा, इसको ना आपने प्लास्टिक रैप लगाना है और इसको आपने फ्रीज़र में रखना है इस स्टेज पे जाके। कितनी फिर देर इसको के लिए रखें? कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी रख लो उतना अच्छा बनेगा। जितना ठंडा होगा उतने अच्छे कुकीज़ आपके बेक होके निकलेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन प्री हीट करेंगे। ओवन ट्रे में हम लगाएंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल, उसमें हम लगाएंगे मैदा, उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, और फिर हम उसके ऊपर वापस से लगाएंगे, हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल, देन मैदा, और फिर उसके बाद हम ये कुकीज़ के ऐसे ऐसे बॉल बना के ये ना रख देंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी बहुत ही कोई थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर,
ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें आपने बटर भी फिर ऐड कर लेना है। ठीक है, ये आपका एक ये डो बन जाएगा डार्क सा। ठीक है, ये बन जाएगा। 2 तरह के हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 2 तरह के आपके डो आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी है। देखिए मैंने क्या कहा था, जैसे कोको पाउडर डालेंगे आपका डो ड्राई हो जाएगा। ये आपने इसको किया अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। ग्लव्स पहने या आपके नेल्स कट हुए हों तो बहुत ही अच्छी बात है। सफाई का हमेशा ख्याल रखें, अच्छा। किचन SOPs का ख्याल रखें। और जैसे ईद भी आ रही है तो ये कुकीज़ बनाएं और कुकीज़ तो हर अपने घर में प्यारों बनते को हैं, गिफ्ट भी करें। हमारे यहाँ तो इफ्तार के बाद बनते हैं। ये फ्रीज हुए हुए रखा होता है डो, जब खाना होता है निकाल के बेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना, आपके जो हाथ का टेम्परेचर होता है, स्किन बॉडी टेम्परेचर, उससे आपका बटर मेल्ट हो जाता है। जो ग्लव्स आप पहने ना, तो उसको भी आप कोशिश करें कि फ्रीज़र में रख दें पहनने से पहले। अच्छा, हाँ जी, ये हैक भी आज हमें पता चल गया। ये कर लिया आपने। 8 से 10 मिनट ज़्यादा बेक नहीं करेंगे। जब आप ओवन से ट्रे निकालेंगे तो कुकीज़ आपकी ना गीले गीले ड्राई नहीं हुए होंगे, आपको लगेगा कच्चे हैं। वो कच्चे नहीं है, उनको आप फ़ैन में छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, फ़ौरन नहीं खाएंगे तो आपके क्या कहते हैं तैयार हो जाएंगे। इसको हम रखते हैं ओवन में। जी, तो उम्मीद है हमारे देखने वालों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रज़ा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त। हम दोनों को रमज़ान दस्तरखान से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान दस्तरखान औसाफ में खुश आमदीद। कोथम के ताउन से हम आपके लिए लाए हैं एक खुसूसी सेगमेंट। मैं हूँ आपकी मेज़बान रज़ा फातिमा, और इस सेगमेंट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है तलो कुकिंग ऑयल। मरहबा जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक मैं ठाक ठीक, हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज बताएं क्या बनाने जा रही हैं? तो आज हम बना रहे हैं टॉफ़ी नट चिलर। ये बनेगा कॉफ़ी से, अच्छा, और ये एक तरह की आइस्ड कॉफ़ी है कैरेमल फ्लेवर में, और इसमें थोड़े नट्स भी डालेंगे। हेज़लनट यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मेन डिश में है हमारे पास ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। ये टॉफ़ी सिरप बनाया है, इसको अगर आप जमा देंगे तो उसकी टॉफ़ी बन जाएगी। ओके, तो कैरेमल हमने अपना बना लिया था, अब ड्रिंक का बाकी का प्रोसेस करेंगे। हम इसमें डालेंगे आइस, हमेशा की तरह। आइस आ गई। ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी वगैरह में ना शुगर नहीं डलती, शुगर सिरप डलता है। वो भी कुछ जिनको डलवाना होता है बताते हैं। कॉफ़ी में कभी भी आपके नहीं, अच्छा बड़े महंगे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। इसके अंदर लिए भी आपने 2 टेबल स्पून हेज़लनट डाल दिए, आमंड्स कर लें, आप कुछ भी कर लें। अच्छा, मुझे ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। कॉफ़ी भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि कैरेमल टॉफ़ी हमने नट चिलर तैयार है, किया था। क्योंकि ये टॉफ़ी नट चिलर है, तो ये 1 टेबल स्पून ये डलेगा इसके अंदर तकरीबन। और मैं इसके अंदर शुगर अलग से नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया है। आपने आइस क्यूब डाले बहुत सारे, और कॉफ़ी को नट्स के साथ ब्लेंड किया कैरेमल के साथ, और वो आपने पोर कर दिया। इतना ब्लेंड करें कि इसकी बर्फ़ की आवाज़ बंद हो जाए। चलें जी, दैट्स इट, ये हो अब गया। इसको सर्व करेंगे। ये बना है हमारी ड्रिंक मज़ेदार वाली। हाथ लगाएं। जितनी बर्फ़ डालेंगे उतना मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपका, क्योंकि भाई हम तो कराची वाले, हम तो तेज़ बर्फ़ पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया लोग ज़रा बर्फ़ को अवॉइड ही करते हैं। और ज़रूरी भी है ना, क्योंकि चले जी। रमज़ान के दौरान अगर आप बीमार हो जाएं तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको रोज़े रखने इसमें में मैंने मुश्किल का कोई सामना करना पड़ेगा। आइसक्रीम, कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं की है एक्स्ट्रा जो आपको लगे कि अलग से लानी पड़ेगी। नट्स रमज़ान के दिनों में सबके घर में होते हैं। हाँ, हेज़लनट ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जो नट हो वो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। यूज़ करें ही करें। उसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी लगा दें। ये मैंने पहले बना के रख दिया, इसको आपने मज़ीद फ्रिज में रखना है। अब हम बनाएंगे अपनी इसको दूसरी। ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, और अब हम बनाएंगे अपनी मेन डिश जो कि है ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। हाँ जी, तो ड्रिंक हमने मज़ीद उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है, और देखते हैं कि आयशा इधर क्या कर रही है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए 1 चिकन ब्रेस्ट, सॉल्ट, और हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली,
हमेशा की तरह गार्लिक पाउडर और येलो चेडर चीज़ स्लाइसेस या सैंडविच चीज़ स्लाइसेस, ब्रेड, बटर, म्योनीज, हैलापिनो। हम एक हैलापिनो सॉस बनाएंगे, हैलापिनो मेयो बनाएंगे और वो हम ब्रेड पे लगाएंगे। और सबसे पहले बाउल में आपने क्या डाला है? मैंने इसमें डाला है कश्मीर कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ और बाकी चीज़ें हम बहुत कम कम डालेंगे। हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ही क्रश चिलीज डालेंगे। अच्छा, बस बड़ा सिंपल है रिदा। इसके बाद ना हमने इसको खाली मैरिनेट किया ऐसे, उसको आप इमेजिन करें कि हमने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा से इसको मैरिनेट करना है। हाँ, 2 से 3 घंटे के लिए। सॉरी, अगर हमारे पास टाइम कम हो तो फिर क्या करेंगे? हम इसको आधे घंटे के लिए भी 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। जितनी देर में वो हमारा गर्म हो रहा है पैन और चिकन मैरिनेट हो रही है, हम बनाते हैं अलापिनो मेयो। आपने इसके अंदर चंकी कट हुए हुए अलापिनोज डालने हैं। ठीक है, आपने ले लिया 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज ले लिया और 2 टेबल स्पून भर के आपने अलापिनोज के ले लिए हैं, पिकल्ड अलापिनोज हैं ये। और अपना काउंटर धंधा हो जाए तो रोज़ पेटल है हमारे साथ। रोज़ पेटल आपने देखा ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत है, बहुत। हम तो अच्छा एक बात बताती हूँ जिन लोगों की, क्योंकि सिंस आई एम इनटू स्किन केयर फॉर सो लॉन्ग, तो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, तो वो किचन टॉवल लें रोज़ पेटल का और उससे अपना मेकअप को ना टैप 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 करें तो बड़ा वाह, क्या ज़बरदस्त हैक अच्छा, बताया क्योंकि है। देखिए ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है। मॉइस्चर आपका जो स्किन के लिए भी अच्छा, किचन के लिए भी बिल्कुल बेहतरीन चॉइस है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर डाला है और गार्लिक पाउडर डाला है, मस्टर्ड डाला है, एलापिनोज डाले हैं। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, इस सॉस को बनाकर भी हम स्टोर कर सकते हाँ हैं। जी, कर लेंगे। ये थोड़े एलापिनो मैंने मोटे रखे हैं, आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, आप इसको फाइन चॉप कर लें, इसी में गरकिन्स डाल लें, आपका एक नया सॉस बन जाएगा। थोड़ा केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा केचप भी ऐड करेंगे तो एक ये नई सॉस बन जाएगी आपकी। ठीक है जनाब, ये हो गया डन। इसको रखते हैं हम एक तरफ। अब हमारा जी हो चुका है अच्छे से ग्रिल पैन गरम। हम उसमें अपने चिकन को करेंगे ग्रिल करने के बाद करेंगे उसको अच्छा सा हम स्लाइस और फिर असेंबल करेंगे अपने सैंडविच। जी, तो चिकन हमारा यहाँ पे हो रहा है ग्रिल और ये पीस रह गया है बस, बाकी का हो गया। तो अब हम असेंबलिंग की तरफ। ओके, तो अब सैंडविच को हमने असेंबल कर लिया है। अब इसको ग्रिल करेंगे, ठीक है, केयरफुली इसको रखेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ करें, सैंडविच को आपने यूँ रखना है, इसको एक दफ़ा हल्का सा प्रेस दें, बहुत भी नहीं करना है। अच्छा, ये सैंडविच ब्रेड का हमने यूज़ किया है। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कब इफ्तार का टाइम हो और मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल इफ्तारी के मज़े लूँ आयशा, इंशाल्लाह। तो गज़ल और हसनैन, हमारी आज की डिशेस तैयार हो चुकी हैं। यकीनन हमारे देखने वालों को डिशेस पसंद आई होंगी। हमारी प्यारी सी शेफ़ आयशा जो हमें रोज़ मज़े मज़े के खाने सिखा रही हैं। तो आज के रमज़ान दस्तरखाने इंसाफ से इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 26 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। कि इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, क़ालू कज़ालिक क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। कि उन्होंने कहा कि आपके रब ने यही फरमाया है और बेशक वो हिकमत वाला, इल्म रखने वाला है। पारे के आगाज़ में अल्लाह की सिफ़त हकीम का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर भी सिफ़त हकीम का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि असल दानाई, असल बसीरत और अक़लमंदी ये है कि इंसान किताबुल्लाह की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हो। तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से दुरूस हैं, वो कौन से पैगामात हैं जो इस कुरान ने हमें दिए हैं और उन पर अमल करना हकीकी फ़हम व फ़रासत और अक़लमंदी और समझदारी कहलाता है। उनमें से पहला काम
पहला दर्स जो अल्लाह ताला ने इस बारे में दिया है वो कलामुल्लाह पे अमल करने का दर्स है। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैक, कि मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही किया जाता है, वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं सिर्फ वाज़िह डराने वाला हूँ। और दूसरा सबक और दर्स इस बारे में ये है कि हम इस्तिकामत इख्तियार करें, दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना और फिर भी उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह अहकाफ की आयत नंबर 13 में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। और कितनी इस्तिकामत इख्तियार कर लेते हैं वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत करते हुए फरमाते हैं कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो, यहाँ तक कि तुम्हें राख बना दिया जाए जलाकर या तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं। और तीसरा दर्स इसमें है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ एहसान की वसीयत की है। और समझदार अक्लमंद इंसान जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है वो अपने माँ बाप को खुश रखता है और उन्हें राज़ी रखता है। और चौथा सबक जो है वो अल्लाह ताला से अमल सालेह की तौफ़ीक़ मांगते रहना, अल्लाह ताला से सवाल करते रहना कि अल्लाह हमें अच्छा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल रब्बी औज़िअनी, मुझे तौफ़ीक़ दे अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मेरे ऊपर की हैं, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर की हैं, व अन अमल सालिहन, और ये कि मैं अच्छा अमल करूँ, तरदाहु, जिसे तू पसंद करे, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद की भी इस्लाह फरमा। और इसी तरह पाँचवा दर्स जो है वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमा बरदारों में से हूँ। और इसी तरह जो छठा दर्स है वो ईमान के साथ अमल सालेह का दर्स है। कुरान हमारी ये रहनुमाई करता है, ये तालीम देता है कि अमल सालेह का अहतमाम करते रहना। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए, व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और उस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और वो उनकी रब की तरफ से हक़ है। और सातवां दर्स इस बारे में ये है कि दीन से मोहब्बत की जाए, अहले दीन से मोहब्बत की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह फ़अहबता अमालहुम, काफ़रों के अमाल और ऐसे लोगों के जो अल्लाह के दीन को नापसंद करते हैं उनके अमाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि उनके अमाल ज़ाय हो गए और अल्लाह ताला ने उनको बातिल कर दिया और उनको ज़ाय कर दिया। लेकिन इसके मुकाबले में जो दीन से मोहब्बत करने वाला है, जो दीन की कदर करने वाला है, तो अल्लाह ताला भी उसके छोटे छोटे आमाल की कदर करते हैं, उसकी कदरदानी होती है और वो छोटे छोटे आमाल बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और इंसान की कामयाबी का सबब बन जाते हैं। और आठवां दरस इसमें तौहीद का सबक है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पैगम्बर जान लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, वस्तग़फिर लिज़म्बिक, और अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए, वलिल मुमिनीना, और मोमिनों के लिए भी, वल मुमिनात, और मोमिना औरतों के लिए भी, वल्लाहु यालमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। और नौवां दर्स इसमें यह है कि आयात कुरानिया में तदब्बर करना, गौर व फ़िक्र करना, गौर व ख़ौज़ करना। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते, गौर नहीं करते, अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं।